में औरतें हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? जरा सोचो, क्या वाकई वो गुस्से में रहती हैं या फिर बस थक चुकी होती हैं? सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों का ख्याल, खुद का दर्द छुपाना, और ऊपर से लोग कह देते हैं तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। लेकिन असल में वो गुस्सा नहीं होता, वो उन जज्बात का बोझ होता है जो वो रोज सहकर चुप हो जाती है। कभी माँ बनकर, कभी बहन, कभी बीवी बनकर वो हर रूप में सबके लिए मुस्कुराती है, मगर जब खुद के लिए वक्त मांगती है तो उसे नखरे वाली कह दिया जाता है। एक औरत तब गुस्सा करती है जब उसका दर्द कोई नहीं समझता। वो तब तेज बोलती है जब उसकी खामोशी किसी ने सुनी ही नहीं होती। और जब वो रोती नहीं तो लोग कहते हैं कितनी सख्त दिल है। लेकिन असल में उसका गुस्सा, उसका दुख बोलता है। उसके हर लफ्ज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक ऐसी कहानी जहां उसने सबके लिए सब कुछ दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो अगली दफा जब कोई औरत गुस्से में लगे, उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि शायद वो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा सुकून चाहती हो। और अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो फॉलो जरूर करें ऐसी ही हकीकत भरी बातों के लिए। झगड़ा होने के बाद एक बात बहुत आम होती है, हर इंसान खुद को सच्चा मानता है। हर किसी को लगता है कि गलती सामने वाले की है और वो खुद बिल्कुल सही है। असल मसला यह नहीं कि कौन सच्चा है, असल मसला यह है कि हम सुनना छोड़ देते हैं। हम समझना नहीं चाहते, बस ये साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। जब गुस्सा आता है, अक्ल खामोश हो जाती है और आना बोलने लगता है। हम अपने दिल को जज बना लेते हैं और सामने वाले को मुजरिम। याद रखिए, दो सच्चे लोग भी एक ही बात को दो अलग नजर से देख सकते हैं। मुमकिन है आप अपनी जगह सही हो और सामने वाला अपनी जगह। रिश्ता जीतने के लिए बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी इख्तियार करना, माफी मांग लेना या सामने वाले की बात मान लेना ज्यादा बड़ा हौसला होता है। अगर हर झगड़े के बाद हम खुद से बस एक सवाल कर लें, क्या मैं वाकई सच ढूंढ रहा हूं या सिर्फ खुद को सच्चा साबित करना चाहता हूं, तो आधे झगड़े वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि जो रिश्ते बचाना चाहते हैं वो खुद को नहीं, रिश्ते को सच्चा मानते हैं। अगर ये बात दिल को छू जाए तो शेयर कीजिए और ऐसी ही बातों के लिए फॉलो जरूर कीजिए। इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनिया का समझौता नहीं, बल्कि एक मुकद्दस इबादत है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने इस रिश्ते में मोहब्बत और रहमत रखी है ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे से सुकून पाए। निकाह के जरिए दो अजनबी एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शौहर पर जिम्मेदारी है कि वह अपनी बीवी के साथ नरमी, इज्जत और इंसाफ से पेश आए, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे और उसे महफूज रखे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसी तरह बीवी पर भी लाजिम है कि वह शौहर का एहतराम करे, उसके घर और इज्जत की हिफाजत करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, यानी वे एक दूसरे की कमजोरियों को ढांपते हैं और एक दूसरे की जीनत बनते हैं। यह रिश्ता सब्र, बर्दाश्त, माफी और आपसी मशवरे से मजबूत होता है। अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए तो गुस्से के बजाय हिकमत और बातचीत से हल निकालना चाहिए। दुआ, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। अगर मियाँ बीवी अल्लाह को राजी रखने की नीयत से एक दूसरे के हुकूक अदा करें तो उनका घर सुकून और जन्नत की मिसाल बन सकता है। आखिर में ऐसी और इस्लामी बातों के लिए हमें फॉलो करें और इस पैगाम को आगे शेयर करें। अल्लाह को याद किया करो, क्योंकि जब दिल परेशान होता है सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। जब रास्ते बंद नजर आते हैं तब दरवाजे वही खोलता है। नमाज, दुआ और जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह को याद रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। आज हम बहुत अहम बात करने वाले हैं, वो 5 चीजें जो धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो ये बात आखिर तक जरूर सुनिए। नंबर 1, मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल। बच्चों को घंटों मोबाइल देना उनकी याददाश्त, तवज्जो और सोचने की सलाहियत कम कर देता है। दिमाग थक जाता है और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। नंबर 2, झूठ बोलने की आदत। जब बच्चे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो उनका जहन गलत सोच का आदी हो जाता है। झूठ बच्चे के दिमाग में उलझन पैदा करता है और उसकी शख्सियत को कमजोर बना देता है। नंबर 3, प्यार और तवज्जो की कमी। जब बच्चों से बात न की जाए, उनकी बात न सुनी जाए
तो वो खामोशी से जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, बार बार डांटना और तुलना करना। हर वक्त डांटना और दूसरों से तुलना करना बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और उसके दिमाग पर बोझ बन जाता है। नंबर 5, नींद और सेहतमंद ग़िज़ा की कमी। पूरी नींद और अच्छी ग़िज़ा के बगैर बच्चों का दिमाग सही तरह काम नहीं करता। आखिरी बात, बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर आज हमने ख्याल न रखा तो कल पछतावा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हनी तौर पर मजबूत हों तो इस पैगाम को शेयर करें।